सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की ईरान स्पेशल रिपोर्ट। ईरान अपडेट में आपका स्वागत है। आपको बता दूं कि ईरान के अंदर मोसाद CIA एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं। कल जो शाम को मैंने धमाके बताए थे, उस धमाके में 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। अभी मौत की संख्या कुछ बढ़ सकती है, 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तेहरान से लेकर ईरान के कई बड़े इलाकों में धमाका हुआ है, तबाही मची है। ईरान ने इस धमाकों को हमला नहीं बताया, लेकिन बम कहीं फटना, ये धमाकों का होना हमला ही माना जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इजराइल ने तुरंत सफाई दी। जी हाँ, इजराइल ने तुरंत ईरान के आगे क्लियर कट सफाई दी कि इसके अंदर जो आपके यहाँ हुए हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वहीं जंग के इस दौरान जहाँ जंग का माहौल बना हुआ है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, मिडिल ईस्ट में तनाव है। अपडेट ये आ रही है कि ईरान ने एक बार फिर से इन तमाम खबरों के बीच एक बार फिर से मिसाइल टेस्ट किया है। ईरान के न्यूक्लियर चीफ ने कहा है कि हमारी जो कंट्री है बिना परमाणु के ही इतनी कैपेबल है कि बिना परमाणु के अपने आप को बचा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास परमाणु हथियार हो। वहीं दूसरी तरफ अज़रबैजान के राष्ट्रपति से फ़ोन पर ईरान के राष्ट्रपति ने बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है कि ईरान से बातचीत हो रही है, ईरान हमसे बात कर रहा है। आखिरी बार यानी लास्ट टाइम जब ईरान हमसे बात कर रहा था तो हमें ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना पड़ा था। इस बार देखते हैं कि बात कहां तक पहुंचती है और ईरान से कहां तक बात होती है। लेकिन जो भी हम करेंगे वो पूरा प्लान किसी भी तरह से गल्फ़ के देशों के साथ मैं शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने गल्फ़ के देशों के साथ ईरान के ख़िलाफ़ वाला प्लान शेयर किया तो ये प्लान काफ़ी ख़तरनाक और बेकार होगा। हज़रात, ईरान के अंदर हालात इतने बुरे हैं कि अगर सामने से हमला हो तो एक वक्त के लिए ईरान उससे लड़ सकता है, लेकिन हमला बाहर से हो और उसी वक्त अंदर से भी कुछ हो जाए तो ईरान क्या, ईरान जैसा कोई और भी हो, मजबूत से मजबूत भी हो, वो भी बिफर जाएगा। ऐसे में देखिए, कुछ ईरानियन मीडिया दावा कर रहे हैं, मैंने भी अपने सोर्सेज से ये कंफर्म किया है कि ईरान पहले से कह रहा है कि हमें परमाणु बनाना नहीं है, तो ईरान परमाणु पर बात करने को राज़ी है और अपना यूरेनियम, जो एनरिच यूरेनियम है, वो भी दे सकता है। साथ में इस मुद्दे पर भी विचार किया जा रहा है कि ठीक है, अगर अमेरिका, इजराइल अगर ये भी कह रहे हैं कि आप जो अपनी ख़तरनाक मिसाइलें हैं उन पर रोक लगाओ, लिमिटेड उनको करो, तो उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन उसके बदले हमें क्या क्या मिलेगा, ईरान अब उस पर भी बात करने के लिए सोच रहा है। बहरहाल, अमेरिका और इजराइल की वजह से मिडिल ईस्ट के हालात ख़राब हो चुके हैं। ऐसे में बहरीन ने भी ऐलान किया है कि हम तमाम अपने नागरिकों के लिए ऐप रिलीज़ करेंगे, ऐप लॉन्च करेंगे और एमरजेंसी सिस्टम जो फ़ोन के अंदर बजता है, सायरन, उसको हम टेस्ट करेंगे। हज़ात, ईरानियन आर्मी कमांडर एंड चीफ ने कहा है कि 12 डेज़ वॉर में हमारे डिफेंस की ताकत बढ़ी। 12 डेज़ के बाद हमने अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी और डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी बढ़ाई है। हमें एक्सपीरियंस तगड़ा हो चुका है और किसी भी बुरे हालात में याद रखे दुश्मन कि हमारी फिंगर ट्रिगर पर है। हजरात, 47वीं एनिवर्सरी थी इमाम खुमैनी जो रेवोल्यूशन, इस्लामिक रेवोल्यूशन लेके आए थे, उसकी 47वीं वर्षगांठ थी। और इस दिन इमाम खुमैनी की कब्र पर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, सुप्रीम लीडर, और तमाम बड़े लीडर पहुंचते हैं। इस बार तनाव ये था, जहां अमेरिका, गोदी मीडिया, यूरोपियन मीडिया प्रोपेगेंडा ये चला रहे थे कि खामनाई तो बंकर में है, खामनाई डर चुके हैं, खामनाई फरार हैं, खामनाई रशिया चले गए हैं। ऐसे में सबके मुंह पर थूकते हुए इस 90 साल के बूढ़े ने बिना डर के
उस जगह दोबारा जाकर सलामी दी जहां पर इमाम खुमैनी की मज़ार है, कब्र है। जी हाँ हजरात, वहां जाकर इन्होंने नमाज भी पढ़ी, जो हर साल वो करते थे बरसी पर, उन्होंने वो इस साल भी किया। खुले आसमान के नीचे से वो गए, जैसे आम लोग चलते हैं वैसे गए और चौड़े में गए और दुनिया को दिखा दिया कि एक 90 साल के व्यक्ति के खिलाफ पूरी दुनिया ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया, भाग गया है, छुप गया है, बंकर में है, 90 साल के एक बूढ़े ने सब को झूठा साबित कर दिया। दोस्तों देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने फिर से कहा है कि ईरान ने यानी हमने कभी परमाणु बनाने की कोशिश भी नहीं की है, ना हम परमाणु की तरफ कभी आगे बढ़े हैं। लेकिन अगर